हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एल्गी दैट इज द थैलोफाइट ग्रुप, दैट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम। एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द सेकंड डिवीजन दैट इज योर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, ब्रायोफाइट्स। Now, bryophytes are commonly known as the amphibians of plant kingdom. इनको amphibians of plant kingdom बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग लैंड पे ग्रो करते हैं, they live on land actually, these bryophytes, but they are dependent on water for their reproduction. वो अपने reproduction के लिए water पे dependent होते हैं। तो जैसे amphibians होते हैं, मतलब they are dependent on both land and water. So amphibians will find they will spend their time in the land, but during the reproduction they will get into the water. Similar ये भी करते हैं। Now the word amphibia, amphi means both, ठीक है, और bias means life, तो उनका life both land and water पे dependent होता है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है amphibians of the plant kingdom. Now they grow in most moist and shady places. तो as we have already mentioned कि इनको water चाहिए, तो moist area में grow करेंगे और थोड़ा shady area में grow करते हैं। Generally these organisms will not find कि direct sunlight and all वो लोग tolerate कर पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा moist, थोड़ा shady, जहाँ पे मतलब deep forest होगा, जहाँ पे shade होगा, जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं आ रहा होगा, तो in those areas these organisms generally grow. They commonly include the mosses and the liverworts. इनमें सबसे कॉमन ग्रुप क्या क्या होते हैं? मॉस और लिवरवुड्स। तो दिस मॉसेस आई सपोज यू माइट हैव सीन, रेनी सीजन के टाइम पे आप लोग देखे होंगे दीवार पे एक कारपेट जैसा, ग्रीन कलर का वेलवेटी कारपेट जैसा एक ग्रोथ हो जाता है इन द वेट वॉल्स, स्पेसिफिकली द आउटसाइड वॉल्स, नॉट द इनर वॉल्स ऑफ योर हाउस, योर बाउंड्री वॉल एंड ऑल। तो वहां पे ये ग्रो कर जाता है। दिस आर एक्चुअली मॉसेस एंड लिवरवुड आल्सो बिलोंग टू दिस स्पेसिफिक ग्रुप। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। Now this is how it looks like. So this is moss on one side and liver root on the other side. This is the moss जो commonly आप लोग देखते हैं, ये liver root है। Even it belongs to this specific group called as the bryophytes. They possess thallus-like body, attached or prostrate, erect हो सकता है या फिर prostrate हो सकता है, and attached to the substratum by rhizoids. तो इनका थैलस लाइक बॉडी होता है। थैलस मतलब इट रेफर्स टू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जनरली, एंड इट कैन बी इरेक्ट समटाइम्स, कभी कभी सीधा खड़ा हो सकता है, तो कभी कभी प्रोस्ट्रेट होता है, मतलब फ्लैट होगा, इट विल बी वेरी फ्लैट एंड विल बी रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। तो देखो ये बहुत सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनका कंप्लीटली रूट सिस्टम नहीं होता। दे डू नॉट हैव ए कंप्लीट रूट सिस्टम। इन दैट प्लेस दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको राइजोइड्स बोला जाता है। Okay, so remember they do not have a complete root system, but they have small root like structures which help them to attach to the soil. That is called as the rhizoid. उनको rhizoids बोला जाता है। Okay, they lack true root system or even leaves. उनमें कोई true roots या फिर leaves भी नहीं होते हैं। That is what is a very important point here that we are mentioning, कि उनमें कोई complete root stem या फिर leaves दिखाई नहीं देते हैं। The main plant body is haploid. It is called as gametophyte as it produces gamete. तो जनरली हम लोग देखेंगे ये जो प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे, तो इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज आएगा, एक गैमेटोफाइट स्टेज होगा तो दूसरा स्पोरोफाइटिक स्टेज होगा ना। जब गैमेटोफाइटिक स्टेज हम लोग बोल रहे हैं दैट प्रोड्यूसेस गैमेट, और इनका जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब उनका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये जो हैप्लॉइड वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, that means it is only having the n number of chromosomes. ये सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करता है। ये कैसे होता है हम उसके लाइफ साइकिल में इसको डिस्कस करेंगे। we'll discuss that in the life cycle. Just remember इनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है which is the gametophyte. Now this is how the plant body will look like. इनका एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। So they will have rhizoids which are root-like structure. एक main axis होगा which behaves like the stem, though it is not completely the stem. कुछ leafy structures होंगे but not true leaves. See, we have already mentioned कि इनका true leaves नहीं होता. And there will be a capsule and seta. Now this forms the sporophytic stage. I told you इनके life cycle में दो stage होते हैं, एक sporophytic stage होता है, दूसरा gametophytic stage होता है। तो ये initial gametophytic stage जो होता है ये इनका main plant body होता है। Sporophytic stage it will produce spore. जैसे गैमेटोफाइटिक स्टेज प्रोड्यूस गैमेट, स्पोरोफाइटिक स्टेज प्रोड्यूस स्पोर।
through these structures called as capsules. ऊपर की तरफ जो ये एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है ये स्पोर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. So this is a basic structure of the bryophytes. Okay, now let's move on to the next slide. The male sex organ is called as antheridium. इनका मेल सेक्स ऑर्गन जो है उनको एंथ्रीडियम बोला जाता है, which possess biflagellate spores called as antherozoids. Male reproductive organ antheridium, ठीक है, and spores are motile, biflagellate मतलब दो फ्लैजेला होगा, उनको एंथेरोजॉइड्स बोला जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक चीज फिर आप लोग याद रख लो कि एंथेरो ये वर्ड जहाँ पे यूज होगा वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. एंथ्रीडियम male reproductive part, entherozoid male gamete. Okay, so whenever there is the male organs or male reproductive systems involved, anthero word is used. Okay, so this is how an antheridium will look like. So ये एक internal structure है antheridium का, as you can see उसके बीच में fertile cells होते हैं which are surrounded by sterile jacket, sterile cells, and यही gametes release हो जाएंगे into the atmosphere during the fertilization mechanism. Okay, सिमिलरली फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है दैट इज फ्लास्क शेप्ड, वो फ्लास्क शेप होता है और उसको आर्कीगोनियम बोला जाता है. एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली ए सिंगल एग सेल व्हिच इज द फीमेल गैमेट. इनका फीमेल गैमेट एक सिंगल एग सेल होता है जो प्रोड्यूस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्कीगोनियम से. नाउ यहाँ पे एक और वर्ड याद रखो आप लोग, आर्की. इफ दिस आर्की वर्ड इज यूज्ड या फिर ऊ, ओके, डबल ओ, अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं तो दैट इज जनरली रेफरिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कभी कभी गाइनो वर्ड भी यूज होता है, एंथ्रो गाइनो, एंथ्रो आर्की. तो ये दो वर्ड जो होते हैं मेल और फीमेल को करस्पॉन्डिंगली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो जहां पे भी ये यूज होगा आप लोग उसको उस हिसाब से रेफर कर लीजिएगा. एंथ्रो वर्ड अगर यूज हो रहा है तो दैट इज फॉर द मेल, और अगर गाइनो या आर्की वर्ड यूज हो रहा है दैट इज फॉर द फीमेल. नाउ दिस इज हाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल लुक लाइक. यू कैन सी ये फ्लास्क शेप्ड है, इसका लंबा सा एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके बेस में उसका एग सेल होता है व्हिच इज द गैमेट एक्चुअली. ठीक है, तो ऊपर से आपका मेल गैमेट एंटर करेगा एंड विल कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. ओके, दैट इज हाउ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्गेनिजम्स. नाउ ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं दे are released into the water bodies and they come in contact with the archegonium and fuse with the egg cell to produce zygote. So during the sexual reproduction these antherozoids from the antheridium will be released into the water. वो पानी में रिलीज होंगे और पानी के साथ ही बहते हुए वो लोग फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्कीगोनियम, ये जो फ्लास्क एक स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू से एंटर करेंगे एंथ्रीडियम एंड दे विल कम टिल द एग सेल. नाउ इन द एग सेल दे विल कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. द मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट. एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको जाइगोट बोला जाता है. ठीक है, so that is the process of their sexual reproduction. Now this zygote will develop into a multicellular plant body called as sporophyte. जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट अब एक मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी में डेवलप करेगा जिसको स्पोरोफाइट बोला जाता है. सी आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस टू यू कि इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होते हैं, एक स्पोरोफाइट स्टेज होता है, एक गैमेटोफाइट स्टेज होता है. ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्टेज डेवलप करता है वो आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है. दैट इज द स्पोरोफाइट स्टेज व्हिच डेवलप्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. नाउ दिस स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. ये जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से ही डेवलप करता है. गैमेटोफाइट उसका फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. रिमेंबर स्पोरोफाइटिक स्टेज वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंस होता है, वो खुद फूड प्रोड्यूस नहीं करता. The food is provided to it by the gametophyte. तो इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हुआ है. तो गैमेटोफाइट नीचे रहता है, फ्लावरी लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्टेम होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट एक एक्सटेंशन की तरह डेवलप करता है. ठीक है, सॉरी, so let's move on. Some cells of sporophytic undergo meiosis to produce haploid spores that germinate into gametophyte. तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है उसके सेल्स मियोसिस करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. नाउ मियोसिस इज ए काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये है कि द क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस. नाउ ए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल जब डिवाइड करता है थ्रू मियोसिस, इट विल प्रोड्यूस न्यू सेल्स
which will only be having the half number of chromosome, that is n and n. दोनों में n और n नंबर के क्रोमोसोम्स होंगे, इसको मियोसिस बोला जाता है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑलरेडी डिप्लॉयड है, बिकॉज जाइगोट फॉर्मेशन के बाद वो डेवलप किया है। सो मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं जाइगोट बनता है, देन इट बिकम्स डिप्लॉयड। नाउ ये डिप्लॉयड सेल फिर डिवाइड करेगा बाय मियोसिस, फॉर्मिंग हैप्लॉयड सेल्स। नाउ दिस हैप्लॉयड सेल्स विल डेवलप द गैमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक है, तो यही हैप्लॉयड सेल्स फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे, ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे और उनसे एक गैमेटोफाइटिक स्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेट करता है, इट विल अल्टरनेट बिटवीन द गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड द स्पोरोफाइटिक स्टेज। ओके, सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक एक्चुअली। इनका एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं। नाउ दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। आप लोग देख सकते हो कि उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटोनिमा राइजोइड स्ट्रक्चर होता है। नाउ दिस इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज, जो लीफी स्टेज होता है। तो ये लीफी स्टेज में मेल गैमेट एंथ्रीडियम वो रिलीज होंगे and they will come to the female gamete archegonium, sorry female gamete egg cell present in the archegonium। तो archegonium में फ्यूज होने के बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। this process is called as fertilization। so see, inside the archegonium the zygote is formed। now this zygote will start to divide, ये zygote धीरे धीरे करके डिवाइड करने लगेगा, it will start to develop into a plant body which is this one। दिस इज द स्पोरोफाइटिक स्टेज। अब ये स्पोरोफाइटिक स्टेज का जो कैप्सूल होता है, एक बार ये राइपन हो गया, मतलब कंप्लीटली मैच्योर हो गया, तो इसके अंदर स्पोर्स होंगे। दिस विल रप्चर, इट विल ब्रेक एंड रिलीज द स्पोर्स। नाउ दिस स्पोर्स व्हेनेवर दे गेट ए सरफेस और व्हेनेवर दे गेट ए सुटेबल एटमॉस्फेयर, दे विल स्टार्ट डेवलपिंग। तो ये देखो स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं, जर्मिनेट करके वो एक प्लांट बॉडी बनाएंगे जिनका राइजोइड्स होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स और लीफी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें। दैट विल डेवलप इनटू ए न्यू गैमेटोफाइट। ठीक है, अब गैमेटोफाइट में मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट होंगे। मेल गैमेटोफाइट मतलब एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब आर्किगोनियम। अगेन द प्रोसेस विल रिपीट। तो इनका लाइफ साइकिल इस तरह से चलता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। नाउ दिस ब्रायोफाइट्स हैव सर्टेन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रहता है, क्या रहता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, एक एक करके देख लेते हैं। मॉसेस आर सोर्सेस ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड डिफरेंट मैमल्स। तो मॉस ये एक फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट है बट वेरी सिंपल प्लांट बॉडी, और मॉसेस बहुत जगह पे ये एनिमल्स और बर्ड्स का एक फूड सोर्स की तरह यूज किया जाता है। मेनी एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैमल्स इनफैक्ट यूज दिस मॉस फॉर फूड। ठीक है, तो पहला इनका ये है कि वो फूड सोर्स की तरह यूज होता है। सेकेंड वन, स्पेग्नम, इट इज वन ऑफ द ब्रायोफाइट्स व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल। तो स्पेग्नम क्या होता है, एक फाइब्रस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ फाइबर टाइप स्ट्रक्चर। तो इनका बॉडी जो होता है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज स्पेग्नम। अब इसको ड्राई कर देंगे आप लोग तो ऐसा एक पाउडरी फॉर्म बन जाएगा। ना दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। इसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे आप हस्क यूज करते हो फ्यूल की तरह, काउडंग यूज करते हो फ्यूल की तरह, इसको भी फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, एज बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होता है, मटेरियल्स को पैक करने के लिए भी इसके फाइबर्स यूज किए जाते हैं, सो दैट द पैकेज प्रोडक्ट विल नॉट बी डैमेज्ड। ठीक है, नाउ मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स आर द पायोनियर स्पीसीज ऑन ए बैरन रॉक। तो यहाँ पे फोटोग्राफ में दिया हुआ है, पायोनियर स्पीसीज मतलब इट इज द फर्स्ट स्पीसीज टू ग्रो इन एनी इकोसिस्टम और ऑन ए बैरन लैंड। किसी भी बैरन लैंड या फिर किसी भी इकोसिस्टम में पहला स्पीसीज जो ग्रो करता है उसको पायोनियर स्पीसीज बोला जाता है। और लाइकेन्स और मॉसेस उनमें से बिलोंग करते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बैरन लैंड में सबसे पहले ग्रो करेंगे। तो यू विल फाइंड कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, जैसे ही बारिश होने लगता है, आपका जो दीवार रहता है, वॉल रहता है, उसमें जैसे ही पानी गिरता है, सबसे पहले आप मॉसेस उसमें डेवलप करेंगे, उसके बाद जाके कभी कभी कोई छोटा मोटा प्लांट उसमें ग्रो कर जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट स्पीसीज टू डेवलप इज मॉसेस एंड लाइकेन। तो इनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी रहता है, सिग्निफिकेंस रहता है। थर्ड वन, दे डिकम्पोज द रॉक्स एंड मेक सबस्ट्रेट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये लोग रॉक्स को भी डिकम्पोज कर लेते हैं, एज बिकॉज दे ग्रो इन द रॉक्स, देयर रूट्स और द राइजोइड्स विल गेट इनटू द रॉक्स। तो धीरे धीरे करके वो उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एंड दैट हेल्प्स दिस ब्रोकन डाउन सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग हायर प्लांट्स। तो इसीलिए देखना, जहां पे मॉस या फिर आपके ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं, उसके आसपास का सॉइल जो है वो थोड़ा फर्टाइल होता है, एंड इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स।
ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक इंपोर्टेंसेस ऑफ द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट ग्रुप जो है उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। एक और उसमें ऐड कर लेते हैं कि द मॉसेस रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये मॉस पूरा एक कारपेट की तरह फ्रेम कर जाएंगे, दे विल फॉर्म ए कारपेट ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल और ओवर द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन व्हिच दे आर ग्रोइंग। तो जब रेन फॉल होता है तो रेन वाटर डायरेक्टली उस सरफेस पे कांटेक्ट पे नहीं आता, तो इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन। एज ए रिजल्ट इट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये मतलब सॉइल को वहां से इरोड होने से बचाता है। सॉइल इरोजन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। इट विल अलाउ द सॉइल टू स्टे एंड दैट इज ए वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, so this is the different economic importances of bryophytes. So students, in today's class we have discussed about the bryophytes, their general characteristic, their life cycle and their economic importance. In the next class we'll move on to the division of the bryophytes. दो अलग अलग टाइप के bryophytes देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका moss, दूसरा होता है liverwort. So in the next class we'll be discussing about these two type of